everybody. So I welcome you all to the fifth problem on sliding window pattern. So the problem is given a string, find the length of the longest substring which has no repeating characters. ठीक है, तो आज प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो बहुत सीधा साफ सा है. ठीक है, तो एक स्ट्रिंग दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड दिस लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विच हैज़ नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग को एक एग्जाम्पल दिख रहा है जिसके अंदर ए बी सी बी एक स्ट्रिंग दे रखी है मेरे को. अब मुझे इसके अंदर से वो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसके अंदर कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर ना हो. तो यहाँ पे जो मुझे ऐसा एग्जाम्पल दिख रहा है वो है ए बी एंड सी जिसकी मेरे पास लॉन्गेस्ट है, जो कि मेरे पास लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है और जिसकी लेंथ 3 है. तो मुझे 3 रिटर्न करना है इस एग्जाम्पल में. सो आई एम रिटर्निंग 3 इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सो ए बी एंड बी, कितने भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा बिकॉज द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विच इज़ नॉट हैविंग एनी रिपीटिंग कैरेक्टर्स इज ए बी. ठीक है, सो प्रॉब्लम की जो अप्रोच है वो कुछ ऐसे है कि याद होगा आप लोग को लास्ट टाइम वी वर मेंटेनिंग हैश मैप विच वाज हैविंग द काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर्स, है ना. तो बट इस पर्टिकुलर केस में भी हम लोग जो है हैश मैप को मेंटेन करेंगे. ठीक है, बट वो इस बार का रखेगा वो लास्ट टाइम पे जो किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स है उसका वो काउंट रखेगा, सो दैट कि हम लोग को ये पता चल सके कि हाँ कोई कैरेक्टर लास्ट टाइम कब कहाँ पे रिपीट हुआ था. ठीक है, तो वो हमें हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने में कि हाँ अगर कोई कैरेक्टर लास्ट टाइम पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे दिखा था तो कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं वो हम देख लेंगे अभी. ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, सो जो प्रॉब्लम है दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम पैटर्न विच वी वर ऑलरेडी हैविंग. ठीक है, सो वी कैन यूज़ अ हैश मैप टू रिमेंबर द लास्ट इंडेक्स ऑफ ईच कैरेक्टर we will be processing, and whenever we will get a repeating character we will shrink our window. ठीक है, तो let's first of all today we will be writing code first and then we will be iterating. ठीक है, और फिर देखते हैं कि कैसे वो हमारा कोड काम कर रहा है. सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एंड कोड करते हैं एंड देन वी विल इटरेट लाइन बाय लाइन. ठीक है यार, तो हम इसको देखते हैं फिर इसमें क्या है. तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन मेथड है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग दे रखी है एंड यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल कर रखा है जिसको मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और एक लेंथ रिट्रीव कर रहा हूँ विच विल बी रिटर्निंग द मैक्सिमम लेंथ, द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग विच विल बी हैविंग नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, और फाइनली मैं उस लेंथ को प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, परफेक्ट. और अब इस फंक्शन पे चलते हैं. तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग को रिसीव कर रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ कि स्ट्रिंग की लेंथ 0 तो नहीं है या फिर स्ट्रिंग नल नहीं है. उस केस में हम -1 को रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज वी आर हैविंग सम इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स जो कि हम लोग को हेल्प करेंगे कुछ. एंड यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं एक मैप को मेंटेन करूँगा आज विच विल बी ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंटीजर्स एंड उसका मैं नाम दे रहा हूँ आज इंडेक्स मैप. बिकॉज आज की जो प्रॉब्लम है उसमें मैं कैरेक्टर के साथ साथ उसका इंडेक्स मेंटेन करूँगा. ठीक है, लास्ट इंडेक्स कब वो कैरेक्टर अपीयर होता है मैं वो मेंटेन करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसका नाम भी थोड़ा ऐसे ही रख लिया है. ठीक है, तो देखते हैं फिर कोड करना स्टार्ट करते हैं इसको. सो आई विल बी इटरेटिंग फ्रॉम विंडो एंड इज इक्वल्स टू 0 टिल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, और फिर करना क्या है कि एक एक कैरेक्टर को हम निकालते रहेंगे. तो मैं उसको राइट कैरेक्टर बोल रहा हूँ एंड एस डॉट कैर एट विंडो एंड. ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो इस पर्टिकुलर करंट इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट है मैं उसको राइट कैरेक्टर के अंदर होल्ड करके रख रहा हूँ. ठीक है, एंड मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इफ़ इंडेक्स मैप डॉट कंटेन्स की कौन सा की राइट कैरेक्टर कि ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मैप के अंदर ये राइट कैरेक्टर जो कि मैंने अभी फेच किया है अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर. ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है उसके अंदर तो मुझे क्या करना है, तो मुझे विंडो स्टार्ट को अपडेट करना है. इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा जो हम अभी लिखने जा रहे हैं. जो प्रीवियस वैल्यू होगी विंडो स्टार्ट की वो प्लस इंडेक्स मैप डॉट गेट जो राइट कैरेक्टर +1. इस लाइन में एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं,
वो हम बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए ये बस इतना बता देता हूँ कि विंडो स्टार्ट को अपडेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि जो प्रीवियस वैल्यू है विंडो स्टार्ट की वो, ठीक है, और ये राइट कैरेक्टर पे जो ऑलरेडी मैप के अंदर जो इंडेक्स होल्ड करके मैंने रखा हुआ है उसमें मैं एक इंक्रीमेंट करके उसको ऐड कर दे रहा हूँ। देखेंगे हो क्यों रहा है ऐसा, देखेंगे, ठीक है, बट एज ऑफ नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अदरवाइज मुझे क्या करना है, हर बार जो है इंडेक्स मैप के अंदर मैं जो भी कैरेक्टर को एक्सपीरियंस करूँगा, जो भी कैरेक्टर मैं एक्सपीरियंस करूँगा, ठीक है, मुझे उसको पुट कर देना है। ठीक है, मुझे उसको पुट कर देना है। जब भी मैं कोई भी इंडेक्स को एक्सपीरियंस करूँगा मैं उसको पुट कर दूंगा अपने मैप के अंदर, ठीक है। एंड फाइनली आई विल बी फाइंडिंग मैक्स लेंथ विच विल बी नथिंग बट मैथ डॉट मैक्स एंड प्रीवियस मैक्स लेंथ का मैक्सिमम। एंड आप लोग को पता ही है विंडो की लेंथ कैसे मैं निकालता हूँ, विंडो एंड माइनस विंडो स्टार्ट प्लस 1, ठीक है। एंड फाइनली आई विल बी रिटर्निंग मैक्स लेंथ, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पता चल जाएगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए बी सी बी एंड बी। इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इनिशियली मेरे पास विंडो स्टार्ट वेरिएबल है, मैक्सिमम लेंथ है, तो मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ, विंडो स्टार्ट एंड मैक्स लेंथ, ठीक है। इनिशियली 0 है मेरे पास, ठीक है, परफेक्ट। मैंने कहा विंडो एंड की वैल्यू 0 है, राइट कैरेक्टर फेच करो, तो विंडो राइट कैरेक्टर के पास मेरे पास आ गया ए, ठीक है। क्या मैप के अंदर कंटेन करता है, अभी तो मैप के अंदर है ही नहीं, तो क्या करो, सिंपली मैप के अंदर इसको पुट कर दो। तो यहाँ पे मैं मैप बना लेता हूँ अपना, ठीक है, यहाँ पे मैप बना लेते हैं हम लोग अपना। तो मैप के अंदर ए कैरेक्टर आ जाएगा और उसका जो विंडो एंड की वैल्यू है वो मेरे को अभी करंट इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या है, 0, तो ए के कॉरेस्पॉन्ड मेरे पास वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट हो रही है, तो मैक्सिमम लेंथ पुरानी जो है मेरे पास वो 0 है, ठीक है। और विंडो एंड माइनस विंडो स्टार्ट प्लस 1, अभी भी विंडो स्टार्ट ही है, विंडो एंड भी ही है, तो विंडो एंड माइनस विंडो स्टार्ट विल बी 0 एंड 0 प्लस 1 विल बी 1। सो मेरे पास मैक्सिमम लेंथ जो अपडेट हो गई है वो क्या हो गई है, मैक्सिमम लेंथ जो मेरे पास अपडेट हो गई है वो क्या हो गई है मेरे पास 1, ठीक है। तो वापस से हम जाएंगे इस पर, विंडो एंड मेरे पास आगे बढ़ेगा। जब विंडो एंड मेरे पास आगे बढ़ा तो मैंने कैरेक्टर को फिर से फेच करा ए, नाउ ए मैप के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं विंडो स्टार्ट को अपडेट कर रहा हूँ, कैसे अपडेट कर रहा हूँ, जो पुरानी वैल्यू है विंडो स्टार्ट की जो कि यहाँ पे थी, और अभी जो करंट इंडेक्स में ए के कॉरेस्पॉन्डेंस कोई वैल्यू पड़ी हुई है उसमें मैं एक इंक्रीमेंट करके विंडो स्टार्ट को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब विंडो स्टार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो इस केस में विंडो स्टार्ट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई, ठीक है, ठीक है यार। अब इंडेक्स के अंदर मैं इसको अपडेट भी कर दूंगा क्योंकि करंट इंडेक्स मेरे पास ए के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, वो क्या है 1, ठीक है। करंट इंडेक्स मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस ए के क्या है, वो 1 है, ठीक है। बिकॉज मैंने आप लोग को बताया ना कि इस बार हम हर एक कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स कैरेक्टर रिमेंबर करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो इस बार फिर से जो है मेरे पास मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी विच इज़ नथिंग बट अगेन 1, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ भी मेरे पास यहाँ पे 1 रहने वाली है। मेरा विंडो एंड आगे बढ़ा, ठीक है। मेरे विंडो एंड के से मैंने कैरेक्टर को फेच करा विच इज़ नथिंग बट बी मैप के अंदर नहीं है, तो मैंने सिंपली उसको पुट कर दिया मैप के अंदर, तो बी मेरे पास मैप के अंदर पुट हो गया। मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू जो है मैक्स लेंथ, प्रीवियस मैक्स लेंथ जो था, और विंडो माइनस विंडो स्टार्ट प्लस 1, क्योंकि विंडो एंड अभी यहाँ पे है तो विंडो एंड माइनस विंडो स्टार्ट विल बी 1 एंड 1 प्लस 1 विल बी 2। तो यहाँ पे जो होगा मेरे पास मैक्सिमम लेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास इस बार 2, ठीक है। और बी के कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने इंडेक्स 2 इस बार यहाँ पे इंडेक्स 2 आएगा, ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे 2 आएगा। ओके नाउ अगेन क्या होगा मेरे पास, पॉइंटर आगे बढ़ेगा, तो विंडो एंड से कैरेक्टर फेच होगा विच इज़ नथिंग बट सी ऑलरेडी मैप के अंदर नहीं है, तो आई विल सिंपली जस्ट पुट सी
एंड उसकी इंडेक्स वैल्यू इज नथिंग बट 3, and then again I'll be finding maximum length. So maximum length is going to be the max of max length and window end minus window start plus 1. Now this time window end is here and window start is here. So window end minus window start is going to give me 2, and 2 plus 1 is going to be 3. So maximum length will be updated as 3. Perfect. And then I'll again go to the for loop and increment the window end. तो window end मेरा इस बार यहाँ पे point कर रहा होगा. अब विंडो एंड से मैंने करेक्टर को फेच करा विच इज़ नथिंग बट सी को मैंने देखा मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैंने विंडो स्टार्ट को अपडेट करा. अब देखो विंडो स्टार्ट किसको पॉइंट आउट करेगा, विंडो स्टार्ट. अब इस करंट देखो तुम यार खुद से सोचो हम लोग कर क्या रहे हैं. एक्चुअली हम लोग ये कर रहे हैं कि जितना अभी तक मेरे पास यूनिक लेंथ का सब स्ट्रिंग मेरे को मिल गया है तो मेरे को मिल गया है. अब अगर कैरेक्टर रिपीट हो गया है ना, अगर कैरेक्टर रिपीट हो गया है तो मुझे इस स्ट्रिंग का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. इसलिए मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं इस विंडो स्टार्ट को सीधा अपडेट यहाँ पे कर दूंगा. और कैसे होगा वो अपडेट, देखो कैसे होगा. जो कि प्रीवियस विंडो स्टार्ट है जो कि ये था, ठीक है, और इंडेक्स के इस राइट कैरेक्टर पे जो करंट वैल्यू पड़ी है मींस 3 पे जो सी पे जो करंट वैल्यू पड़ी है 3, उसको मैं अपडेट करूँगा एक. तो उन दोनों का मैक्सिमम मैं ले रहा हूँ. मींस विंडो स्टार्ट इस बार मेरा कहाँ पर आ जाएगा 4. क्योंकि यार खुद से सोचो ना, अगर कोई भी कैरेक्टर रिपीट हो गया है तो इट मीन्स अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है. बस हाँ, मैं इस प्रीवियस स्ट्रिंग की जो भी मैं ट्रैवर्स कर चुका हूँ वहाँ पे मैं मैक्सिमम लेंथ रिमेंबर रखूँगा, सो दैट कि अगर आगे जाकर के मुझे मैक्सिमम लेंथ नहीं मिलती तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा. बट इस स्ट्रिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. सो जब मेरे पास विंडो स्टार्ट यहाँ पे आ गया तो नाउ अगेन आई विल बी मूविंग अहेड एंड मैक्सिमम लेंथ मेरे पास ऑलरेडी सेम रहने वाला है, 3 रहने वाला है बिकॉज 3 अपडेट नहीं होगा, ठीक है. अब देखो विंडो एंड मेरे पास यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ठीक है. सो विंडो एंड से मैंने कैरेक्टर को फेच किया विच इज़ राइट कैरेक्टर, ठीक है. तो बी है इसकी वैल्यू. सो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे पास इंडेक्स क्या मेरे मैप के पास बी पड़ा है पहले से. हाँ, बी मेरे पास है, उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है. तो अगेन मैं देखूँगा विंडो स्टार्ट को मुझे अपडेट करना है, ठीक है. सो विंडो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, विंडो स्टार्ट की वैल्यू होगी जो इस पे कॉरेस्पॉन्डेंस इसके वैल्यू पड़ी है 2, ठीक है. तो 2 + 1 विच विल बी 3, एंड जो करंट विंडो स्टार्ट की वैल्यू है, करंट विंडो स्टार्ट की वैल्यू क्या है 4, ठीक है. लास्ट टाइम अपडेट किया था ना अभी, तो करंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, विंडो स्टार्ट की वैल्यू 4. सो 4 और 3 का मैं मैक्सिमम लूँगा तो विच इज़ 4. एंड खुद भी देखो यार विंडो स्टार्ट इस बार क्यों अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक इसके बाद अभी तक ये सी और बी में मेरे पास यूनिक सब स्ट्रिंग चल रही है, ठीक है. इसलिए दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. सो दैट कि विंडो स्टार्ट मेरे पास हमेशा यूनिक को बताए, ठीक है. विंडो स्टार्ट मीन्स हमेशा किसको पॉइंट आउट करेगा, उस इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा जहाँ से मेरी अभी तक की स्ट्रिंग यूनिक चल रही है, ठीक है. तो आप देखो ध्यान से, विंडो स्टार्ट यहाँ से अगर अभी विंडो स्टार्ट यहीं पे है, अगर इट मीन्स कि जहाँ तक मेरे पास अभी विंडो एंड है वहाँ तक मेरे पास अभी यूनिक स्ट्रिंग विदाउट एनी रिपीटिंग कैरेक्टर चल रही है, ठीक है. सो ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर पुट कर देंगे द अपडेटेड वैल्यू ऑफ विंडो एंड. तो बी के कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 क्योंकि इसका इंडेक्स, ठीक है. आफ्टर दैट आई विल बी कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम लेंथ. सो मैक्सिमम लेंथ इज अगेन विंडो एंड माइनस विंडो स्टार्ट. विंडो एंड मेरे पास यहाँ पे है, विंडो स्टार्ट मेरे पास यहाँ पे है. सो 5 - 4 इज 1 एंड 1 + 1 इज 2. सो 2 का मैक्सिमम एंड 3 का मैक्सिमम, 2 and 3 का मैक्सिमम इज गोइंग टू बी 3. सो मैक्सिमम लेंथ इज गोइंग टू बी अगेन 3, ठीक है. एंड अगेन मैं क्या करूँगा, विंडो एंड को लेकर के आगे बढ़ जाऊँगा. सो नाउ दिस पॉइंट ऑफ टाइम विंडो एंड इज पॉइंटिंग टू 6. सो दिस इज़ द लास्ट इटरेशन एंड यहाँ से मैं कैरेक्टर को फेच करूँगा विच इज़ नथिंग बट बी, ठीक है. और इस बार मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा क्या ऑलरेडी मैप के अंदर है. हाँ, मैप के अंदर है. तो इस बार मैं विंडो स्टार्ट को अपडेट करूँगा. अब देखो खुद से, कैरेक्टर रिपीट हुआ, कैरेक्टर रिपीट होने के बाद इट मीन्स इस बार मेरे पास विंडो स्टार्ट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है. तो हो क्या रहा है कि विंडो स्टार्ट की वैल्यू और इंडेक्स डॉट मैप राइट कैरेक्टर +1. देखो इस कैरेक्टर पे वैल्यू क्या 5 में ऐड करूँगा 1 तो 6 हो जाएगा. 6 का मैक्सिमम और विंडो स्टार्ट की प्रीवियस वैल्यू क्या है 4. सो 4 और 6 का मैक्सिमम मैं ले रहा हूँ विच इज़ नथिंग बट 6. इट मीन्स आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन है मेरे पास, ये मुझे हमेशा जब भी कोई स्ट्रिंग क्रिएट होती है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का मुझे ये फर्स्ट पॉइंट बताता है जहाँ से मेरे पास यूनिक सब स्ट्रिंग बन सकती है. यूनिक इन द सेंस कि नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग मेरे को बन सकती है, ठीक है. ध्यान रखो, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे विंडो स्टार्ट मेरे पास यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो ये जब तक चेंज नहीं हुआ जब तक मेरे पास यूनिक सब स्ट्रिंग थी.
उसके बाद जैसे ही मेरे पास रिपीटेड कैरेक्टर आया तो विंडो स्टार्ट इसको पॉइंट आउट करने लगा। जैसे ही मेरे पास इसके बाद विंडो स्टार्ट, जब तक मेरे पास यूनिक स्ट्रिंग रही विदाउट एनी रिपीटिंग कैरेक्टर रही, तब तक विंडो स्टार्ट यहीं तक रहा। जैसे ही मेरे पास फिर से स्ट्रिंग रिपीट हुई, विंडो स्टार्ट फिर से मेरा अपडेट हो गया एंड लास्ट पॉइंट में मेरे पास विंडो स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट करने लगा। तो विंडो स्टार्ट को जो अपडेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि हम लोग हर इटरेशन पे या हर एक इटरेशन पे इसलिए चेक कर रहे थे कि अगर मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसका रिपीटिशन ख़त्म हो, मतलब जिसकी मैं मैक्सिमम लेंथ ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ और अब कोई रिपीट होता है कैरेक्टर, तो वो अब वापस से विंडो स्टार्ट को अपडेट कर दे, सो दैट कि यूनिक नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स वाली सब स्ट्रिंग को फाइंड करते वक्त मैं विंडो एंड में से विंडो स्टार्ट को घटा सकूँ। ठीक है, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, if I talk about the time complexity and space complexity of this particular problem, so time is going to be obviously O of n, because हम सिर्फ विंडो एंड तक, विंडो एंड की स्टार्टिंग से लेकर के लेंथ तक जा रहे हैं। एंड अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मैक्सिमम के साइज वो ले सकता है। अब के की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम, हम लोग को ये देखना है। के मतलब कि जो हम हैश मैप बना रहे हैं उसके अंदर के मैक्सिमम साइज हो सकते हैं, एंड के बताता है मुझे के डिफरेंट के यूनिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। अब ये के कितने हो सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम पे, 26, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है। ठीक है, और जब भी हम स्ट्रिंग्स पे बात करते हैं तो मोस्टली इंटरव्यूज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो लोअर केस लेटर्स पे होती है। ठीक है, सो मैक्सिमम साइज में उसका 26 जाता है, विच इज़ नथिंग बट कॉन्स्टेंट, सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी ऑफ 1। ठीक है, सो यार ये हार्ड प्रॉब्लम थी इसकी। ठीक है, एंड आई वुड से कि एक बार ड्राई एंड रन करके देखना इसको खुद से। ठीक है, कोड मैंने C++, जावा और पाइथन में नीचे अटैच कर दिया, उसको आप लोग देख लेना। बट आई वुड सजेस्ट वंस अगेन कि आप लोग इसको खुद से एक बार ड्राई रन करके देखना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।